धर्मराज युधिष्ठिर विमोहित हो चुके। अरे प्रभु सोचो तो सही, जिनके चरणों को छूता था, जिनकी गोदी में खेला, जिनके साथ रहता था, उन्हीं की स्त्रियों का सिंदूर छीन करके आज मैं इस गद्दी पर बैठा हुआ हूँ। जब वो विधवा स्त्रियां मेरे सामने निकलती हैं तो उनकी दशा मुझसे देखी नहीं जाती। भगवान ने विविध भांति समझाया, पर भगवान का उपदेश समझ में नहीं आया, क्योंकि पांडव भगवान को अपना छोटा अनुज समझते हैं और उपदेश तब प्रभावित होता है जब गुरु तत्व की भावना हो। तो प्रभु ने कहा, चलो तुम्हें महापुरुष पितामह भीष्म के पास ले चलते हैं। प्रभु भीष्म के पास आए, देखा बाणों की सैया पर पितामह भीष्म पड़े हुए हैं, शरीर का हिलना डुलना बिल्कुल बंद। सामने से अर्जुन आ गए। पितामह ने देखा, अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया? प्रभु सामने आ गए। हाँ दादाजी मैं आया हूँ, बताइए। अच्छा तो तुम आई हो, फिर छुप करके क्यों खड़े हो, जरा सामने आओ। द्वारकाधीश प्रभु सामने आ गए। पितामह ने कहा, अर्जुन तुम इनको जानते हो? अर्जुन ने कहा, महाराज इनको कौन नहीं जानता, ये हमारे मामा वासुदेव के लड़के हैं, वासुदेव कृष्ण। पितामह ने कहा, अच्छा अर्जुन, कभी तो तुम मामा का लड़का बताते हो, कभी सचिव बनाकर के परामर्श लेते हो, कभी गुरु बनाकर के गीता का ज्ञान लेते हो, कभी साथी बना करके रथ की लगाम थमा देते हो, कभी दूत बना करके संदेश वाहक बना लेते हो। अर्जुन तुम्हारे कितने नाते हैं? धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, तो हे मोहे नाते जो मानिए सो भावे। तुम भगवान को जो बनाना चाहो, जो रिश्ता जोड़ना चाहो, मेरे प्रभु तो वही रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं। तुम बनाना तो चाहो, क्या बना सकते हो मेरे प्रभु को? भगवान तो सेवक बनने के लिए भी तैयार है। भक्तमाल में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। नामदेव जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य त्रिलोकी चंद्र जी महाराज, त्रिलोकी चंद्र जी महाराज ने एक बार गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, तो ऐसा उपदेश करो कि जिससे हमें घर बैठे ही भगवान के दर्शन हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा, जाओ जो भी अतिथि आपके घर में आए, जो भी संत आए, जो भी ब्राह्मण आए, जो भी भक्त आए, उसको साक्षात भगवान की तरह सेवा करना। अब तो सेठ जी के घर में जो भी आता है, महाराज बहुत प्रेम से सेवा होने लगी। अब जब सेवा होने लगी भक्तों की, अब जैसे यहाँ पर भंडारा चल रहा है, तो जब देखा कि कांकरा धाम में भंडारा चल रहा है बालाजी महाराज के स्थान पर, तो भक्तों की भीड़ लगी हुई, तो और भक्तों को पता चलता है तो और भी आते हैं, भाई भंडारा चल रहा है, चलो पाते हैं भंडारा। तो भीड़ आने लगती है धीरे धीरे। तो जब देखा कि सेठ जी के घर में भंडारा लगता है, तो और भी भीड़ बढ़ने लगी संत महात्माओं की। समय ही समय जब शरीर जर्जित होने लगा, वृद्धावस्था की ओर शरीर हो गया सेठ सेठानी जी का, तो एक बार सेठानी जी ने कहा, महाराज संतों की सेवा में आनंद तो बहुत आता है, पर ये शरीर थोड़ा वृद्ध हो गया है, एक सेवक मिल जाता सेवा के लिए तो अच्छे से ठाकुर की सेवा चल दी। सेठ जी ने कहा, देखते हैं। और शाम को चर्चा हो रही थी घर पर, और जैसे ही सेठ जी सुबह टहलने को निकले, घूमने को निकले, तो भगवान जी ने तुरंत लीला कर दी। 11 वर्ष के ग्वाला बन करके आ गए। सेठ जी राम राम। राम राम। अरे बेटा कहाँ घूम रहे हो सवेरे सवेरे? अरे सेठ जी कहीं नहीं, अपने राम तो नौकरी की तलाश में घूम रहे। अच्छा
सेठ जी को याद आया, मेरे घर में तो शाम को ही चर्चा हुई थी, एक सेवक की जरूरत है, तो इसी से बात करते हैं। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? भगवान ने कहा अपने नाम को तो अंतर्यामी कहते हैं। अरे बड़ा प्यारा नाम है बेटा, अंतर्यामी। तो तुम नौकरी करना चाहते हो? हाँ सेठ जी। बोले तुम्हारी माता पिता? बोले माता पिता तो नहीं है। सेठ जी को लगा पधार गए होंगे, अब भगवान तो ठीक ही कह रहे हैं। तो बोले बेटा तुम्हारा वेतन क्या है, तुम क्या रुपए लोगे? बोले सेठ जी मेरे को रुपए पैसे कुछ मतलब नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि मैं 5 बार भोजन करता हूँ, मेरे भोजन में किसी ने रोक टोक की तो मैं भाग जाता हूँ। हाँ सेठ जी ने कहा अरे बेटा भगवान का दिया सब कुछ घर में है, मेरे घर में साधु सेवा होती है, करना जानते हो? ठाकुर जी ने कहा साधु सेवा तो मेरा बचपन ही बीता है, बड़े अच्छे से कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा तो चलो मेरे साथ। सेठ जी घर लेकर के आए। अरे सुनती हो, भगवान की कृपा से एक सेवक मिल गया है, तुम्हारी मदद करेगा, सहयोग करेगा, और अंतर्यामी नाम है इसका, बस उसके खाने पीने में कोई रोक टोक मत करना। ठीक है महाराज। और जानते हो मेरे प्यारे, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 13 महीने तक ठाकुर जी सेठ जी के घर में रहे और प्रेम से सेवा की। पर एक दिन क्या हुआ, सेठानी जी कहीं पड़ोस में गाने बजाने के लिए गई, तो अचानक उनके पड़ोसन ने पूछ दिया अरे बहन थोड़ी कमजोर सी मालूम पड़ रही हो, क्या बीमार हो? बोले नहीं नहीं बीमार तो नहीं हूँ। बोले वो मेरा सेवक जो है वो अंतर्यामी? हाँ हाँ वही। अरे मैं उसके लिए खाना बनाती बनाती पक जाती हूँ, 10-10 टिक्कर एक बार में खा जाता है। और महाराज जैसे ही कहा तो अंतर्यामी उधर अंतर ध्यान हो गए। अब जब शाम को सेठ जी घर पधारे, सेठ जी नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करते थे, पुत्रवत स्नेह देते थे अंतर्यामी को। तो जब खाना का समय हुआ तो अंतर्यामी को पुकारा, अरे अंतर्यामी आओ बेटा भोजन करो। अब अंतर्यामी हो तब तो आए, इधर उधर देखा, देवी कहाँ चला गया अंतर्यामी। जब कहीं नहीं मिला तो सेठ जी ने कहा तुमने उसके खाने पीने में कोई रोक टोक तो नहीं की? सेठानी जी ने कहा महाराज अब आपसे क्या छुपाऊं, मैं उससे तो कुछ नहीं बोली, पर पड़ोसन से जरूर चर्चा हुई थी कि वो खाता बहुत है। अरे राम राम, तो उसको कैसे पता चला? उसकी शर्त थी कि खाने पीने में रोक टोक हुई तो भाग जाता हूँ, अब मैं भोजन नहीं करूंगा, अंतर्यामी जब तक नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूंगा, थाली सरका दे। अब पति देव नहीं पा रहे तो पत्नी कैसे पाले? दोनों दंपत्ति भूखे बैठे, अंतर्यामी अंतर्यामी। 3 दिन हो गए चिल्लाते चिल्लाते और ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी ने कहा अरे सेठ जी तुम्हारे घर में वैष्णवों की सेवा होती थी, संतों की सेवा होती थी, तो मैंने सोचा कि ऐसा सच्चा वैष्णव का घर कहाँ मिलेगा, चलो सेवा ही कर लेते हैं। सेठ जी चरणों में गिर पड़े, अरे प्रभु तुम क्या लीला करते रहते हो, मैंने जाने कैसे व्यवहार किया होगा, आप मेरे घर में सेवक बनकर के रहे, मैंने नौकरों जैसा व्यवहार किया। ठाकुर जी कहते हैं नहीं नहीं सेठ जी तुम्हारे घर में तो मुझे बहुत आनंद आया, तो ही मोहे नाते जो मानिए सो भावे, मेरे प्रभु तो सेवक बनने को भी तैयार हैं, कोई बनाने वाला तो हो। तो पितामह कहते हैं अरे अर्जुन तुमने क्या क्या नहीं बनाया है प्रभु को,